नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ओखला लैंडफिल। हम यहाँ पर 1 महीने बाद आ रहे हैं, तो 1 महीने में यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है और यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ नई हो रही है, तमाम जानकारियाँ आज के इस ब्लॉग के अंदर आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखने का प्रयास करना और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको ओखला लैंडफिल। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित ओखला लैंडफिल साइट इस समय पर्यावरण सुधार और अर्बन सस्टेनेबिलिटी के एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। लगभग 180 फीट की अपनी पीक वर्टिकल हाइट के साथ यह डंप साइट दर्शकों से एक गंभीर पारिस्थितिक चुनौती बना हुआ था, परंतु मई 2026 की वर्तमान तकनीकी प्रगति रिपोर्ट दर्शाती है कि इस कचरे के पहाड़ का वैज्ञानिक निस्तारण अब अपने निर्णायक चरण में है। ओखला लैंडफिल में अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो मशीनें हैं वो कार्यरत है। यहाँ पर कितनी सारी मशीनें हैं जो अब काम कर रही हैं। पहले यहाँ पर जो मशीनें थी वो थोड़ी कम संख्या में यहाँ पर आपको ग्राउंड पर दिखाई देती थी, लेकिन अब आपको मशीनें जो ग्राउंड पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ओखला लैंडफिल अब तमाम तौर पर जो ऊपर से इसको हटाया जा रहा है और इसके जो चारों तरफ का एरिया है उसको भी श्रिंक किया जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो ओखला लैंडफिल के दोनों तरफ से अब अटैक हो गया है, यानी कि हाइट से भी अब इसको नीचे किया जा रहा है और इसको जो श्रिंक है वो भी किया जा रहा है, यानी कि अब छटाई भी चल रही है और ऊपर से इसकी कटाई भी चल रही है। इस वृहद स्तर के निष्पादन को गति दे रही हैं साइट पर स्थापित 18 हाई कैपेसिटी ट्रोमेल मशीन। ये मशीनें प्रतिदिन लगभग 10,000 मीट्रिक टन पुराना कचरा प्रोसेस कर रही हैं। इसी दक्षता के कारण केवल मई 2026 की अवधि में ही 2.5 लाख से 3 लाख मीट्रिक टन संचित लेगेसी वेस्ट का बायो स्टेबलाइजेशन और सेग्रीगेशन किया जा चुका है। ओखला लैंडफिल के पास में जो लगातार ट्रकों की आवाजाही होती है उसमें से ट्रकों को डिवाइड किया जाता है। कुछ ट्रक जो होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एनटीपीसी इको पार्क बनाया जा रहा है उसमें जो रिसाइकल वेस्ट है उसको लेके जाते हैं, और कुछ ट्रक जो होते हैं वो जो यहाँ पर कचरा होता है उसको अलग तरीके से लेके जाते हैं, अलग जगह पर लेके जाते हैं। यह संपूर्ण परियोजना रिसोर्स रिकवरी के सिद्धांत पर आधारित है। साइट से प्रतिदिन 300 से 350 भारी डंपर्स के माध्यम से पृथक किए गए घटकों को उनके अंतिम गंतव्यों तक भेजा जाता है। छना हुआ इनर्ट मटेरियल यानी इनर्ट सॉइल निचले भूभागों को भरने यानी लो लाइनिंग, लैंड फिलिंग और सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग हो रहा है, जबकि RDF यानी रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल को सीमेंट विनिर्माण संयंत्रों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रेषित किया जा रहा है। ओखला लैंडफिल पर जो अभी मुसीबत का कारण बना पड़ा है, जो लैंडफिल को ख़त्म होने में सबसे बड़ी बाधा है वो है डेली का जो कचरा यहाँ पर आता है वो डंप किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे दूसरा वाला आपको जो पहाड़ दिख रहा होगा कूड़े का, उस पर किस प्रकार से जो ट्रक्स हैं उनका आवागमन हो रहा है और वो डेली का जो कचरा होते हैं उसको लेके आते हैं और यहीं पर ही उसको डंप किया जाता है। और ये जो कचरा है भाई, डेली का जो कचरा यहाँ पर आया जाता है ये अब बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है और इसको यहाँ से हटाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। दिल्ली के रोज के घरेलू कचरे को प्रोसेस करके यह प्लांट 23 मेगावाट यानी करीब 2 करोड़ 30 लाख वाट बिजली हर घंटे बना रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो यह प्लांट हर दिन लगभग 5.5 लाख यूनिट बिजली तैयार करके दिल्ली के मुख्य ग्रिड यानी सप्लाई सिस्टम को दे रहा है। यह बिजली इतनी ज़्यादा है कि इससे दिल्ली के 50,000 से भी ज़्यादा घरों की रोज की ज़रूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। परियोजना के सांख्यिकीय आंकड़ों यानी स्टैटिकल डाटा की बात करें तो निरंतर जारी बायो माइनिंग प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इस डंप साइट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 20 से 30 फीट तक समतल किया जा चुका है, जबकि इसके अंतिम सक्रिय शिखर एक्टिव पीक की ऊंचाई भी अब घटकर मात्र 65 से 80 फीट के बीच रह गई है। यानी इसके मूल वर्टिकल प्रोफाइल में 100 फीट से अधिक की शुद्ध गिरावट दर्ज की जा चुकी है। क्षैतिज स्तर यानी हॉरिजॉन्टल लेयर पर कुल 40 एकड़ के सक्रिय डंपिंग क्षेत्र में से लगभग 25 एकड़ बेस एरिया को पूरी तरह से कचरा मुक्त यानी कि रिक्लेम कर लिया गया है, जिसमें से 1.5 से 2 एकड़ भूमि का रेमिडिएशन इसी मई महीने में संपन्न हुआ है। ओखला लैंडफिल के पास में जो बैम्बू प्लांटेशन किया गया था, अब उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। अभी वो बैम्बू प्लांटेशन आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है और वहाँ पर जो मिट्टी है वो अब किस प्रकार की दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल जो दिल्ली के अंदर बहुत गर्म माहौल है, जिसके कारण यहाँ पर
जो आपको दिखाई दे रहा होगा जिस एरिया के अंदर प्लांटेशन किया गया था वहाँ पर अभी आपको किस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है, मैं ड्रोन के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इससे आप एनालाइज़ कर सकते हो कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार की भीषण गर्मी पड़ रही है। फ़िलहाल यहाँ पर लगातार पानी और तराई की जाती है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है जो ये मिट्टी होती है ये उस पानी को सोख लेती है और जो ये पौधे हैं अभी बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम की चुनौतियों और जून में आने वाली मानसून की बारिश को देखते हुए एमसीडी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बारिश में कचरा गीला हो जाता है, जिससे मशीनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसी तकनीकी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर अब अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन ओखला लैंडफिल की। मैंने आपको अभी जो रिसेंटली काम हो रहा है उसके बारे में भी बताया और जो मई के अंदर पूरा काम यहाँ पर हुआ है उसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करा और अभी कैसी स्थिति है ये भी आपको दिखाने का मैंने प्रयास करा। तो आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका क्या विचार है ओखला लैंडफिल की जो सरकार के द्वारा एक टाइमलाइन तय कर रखी है उसके तहत ये लैंडफिल ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना यार। इतनी गर्मी के अंदर आपको आकर तमाम ये जानकारियाँ प्रोवाइड करवाता हूँ। और अभी जो मेरी मौजूदगी है एकदम ओखला लैंडफिल के पास में ही ये पार्क है इसलिए यहाँ पर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो सड़क पर खड़ा होकर बोल रहा होता। तो प्लीज़ भाई एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।